डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ काजी राशिद। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन। पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि इंट्रो किस तरह से लिखा जाए और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो आज मैं एक इंट्रो लेके आया हूँ कि इंट्रो किस तरह से डेवलप किया जाता है। तो आपको याद होगा कि जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया था वो था ग्लोबल वार्मिंग। तो इंट्रोडक्शन भी हम ग्लोबल वार्मिंग का ही बनाएंगे। तो इससे पहले हम थोड़े दूसरे टॉपिक्स भी लेंगे, जैसे कि एक टॉपिक है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो डेमोक्रेसी की सबसे पहले डेफिनेशन देंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। उसके बाद डेमोक्रेसी के जो फ़वाद होते हैं उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। उसके बाद आप ये बताएंगे कि अपोजिट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, यानी कि डिक्टेटरशिप, किंगडम, मोनार्की, इस तरह के जो अल्फाज हैं उनको भी आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आप ये बताएंगे कि अगर डेमोक्रेसी ना हो तो क्या होगा, और दूसरी बात ये कि डेमोक्रेसी को कैसे बहाल किया जाए, उसकी बहाली के लिए हम कौन से स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी का इंट्रो हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप पॉवर्टी का इंट्रो लें तो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉवर्टी ये होगा कि सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि इट इज़ अ सोशल कंडीशन। एक सोशल कंडीशन है, उसमें क्या होता है कि बेसिक एंड फंडामेंटल नीड्स आर नॉट टू बी अकम्प्लिश्ड, आर नॉट बी टू बी फुलफिल्ड। तो इस तरह की बात करनी है। उसके बाद अपोजिट ऑफ पॉवर्टी आपको बताना है, क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक लेते हैं उसमें आप जो टॉपिक होती है उसके बारे में जब बताते हैं उसके लिए एक कंट्रास्ट व्यू होना चाहिए, एक अपोजिट व्यू होना चाहिए। इससे क्या होगा है कि चेकर को ये पता चलेगा कि इसको दूसरी डायमेंशन, दूसरे पहलू का भी पता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब चलते हैं अपनी ओरिजिनल टॉपिक पे, वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली इज एन एवरेज टेम्परेचर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन का सेंटेंस होना चाहिए जो मैंने लिखा है, एन एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज नोन टू बी ग्लोबल वार्मिंग। सच राइज इन टेम्परेचर हैज डिस्टर्ब्ड द लाइफ ऑफ फ्लोरा एंड फॉना। यानी कि इससे क्या हुआ है कि हमारी जो बॉटनिकल लाइफ है और उसके बाद जूलॉजिकल लाइफ है, दोनों बहुत डिस्टर्ब्ड हुई हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो उसके बाद है हैंस लाइफ इज इन द ग्रेट डेंजर। तो यही एक सबब है ग्लोबल वार्मिंग का जिसकी वजह से पूरी जो जिंदगी है वो डेंजर में आ गई है, वो खतरे में पड़ गई है। मोर ओवर एक कनेक्टर है। अगर कोई हम एडिशनल बात कह रहे हैं तो हम उसमें मोर ओवर इस्तेमाल कर सकते हैं, एडिशनली इस्तेमाल कर सकते हैं, सिमिलरली इस्तेमाल कर सकते हैं, बिसाइड्स दैट इस्तेमाल कर सकते हैं, या बिसाइड्स दिस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कनेक्टर्स हैं वो हम बात को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ कनेक्टर्स होते हैं जो मौजू का दूसरा पहलू बताने के लिए, बट इफ ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड, कॉन्ट्रेरीली, ऑन द कॉन्ट्रेरी बेसिस, ये जो कनेक्टर्स हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे अपोजिट व्यू देने के लिए। तो अभी मैंने लिखा है मोreover द टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड अ लॉट सिंस 1880 the average temperature has risen by 1.4 degree Fahrenheit. The human has contributed a lot in this global environmental issue. तो इधर मैंने एक फिगर दिए। वैसे फिगर्स जो देनी होती हैं वो हम पूरे ऐसे में देंगे। इधर मैंने इसीलिए एक इंट्रोडक्शन में एक फिगर इसलिए दी है कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फिगर है कि कितना राइज इन टेम्परेचर हुआ है, ग्लोबल टेम्परेचर में कितनी इंक्रीज आई है सिंस 1880। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। हम अगर इम्पॉर्टेंट फिगर दे भी देते हैं ऐसे के इंट्रोडक्शन में तो वो बहुत अच्छी है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर कोई भी आप ऐसे डेवलप कर रहे हैं और उसका इंट्रो लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन से पहले आप
एक रेफरेंस या कोई कोटेशन हो या कोई वर्स हो या कोई हदीस हो, इस तरह की चीजें आप पुट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन लिखने से पहले। तो उसके बाद है द ह्यूमन हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन दिस ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू। बिल्कुल ये सच बात है कि ह्यूमन स्पेशी एक वाहिद स्पेशी है जिसने अपने घर को तबाह करने के लिए खुद सामान इकट्ठे किया है, और वो इंडस्ट्रीज की सूरत में है, व्हीकल्स की सूरत में है, और उसके बाद जो फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी सूरत में है। यानी कि हमने अपनी तबाही का सामान खुद इकट्ठे किया है। तो ये सच है कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में ह्यूमन स्पेशी का, हमारा इंसान जात का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद नाउ द प्लैनेट अर्थ इज ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अभी हमारी जो अर्थ है, हमारी धरती है, वो बहुत डेंजर में है, वो ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है उसके तबाह होने की। तो वो किस वजह से? वो हमारी वजह से। ये एक रिजल्ट है। यहाँ वार्निंग दी हुई है कि अगर हम और भी ख्याल नहीं करते तो क्या होगा? If we do not pay attention to such problem, then our home will ultimately start to burn. So we must think about it seriously and save our lovely and living planet as well as the life flourishing on it. सबसे पहले जो सेंटेंस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है उस टॉपिक की। यानी कि कोई भी ऐसे हो और उसका कोई भी टॉपिक मिला हुआ हो तो उसका रिफ्लेक्शन आप देंगे अपने अल्फाज में कि व्हाट डू यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से कौन से नुकसानात हुए हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। उसके बाद क्या होगा? नुकसानात बताने के बाद आप ये बताएंगे कि उसके काजेस क्या हैं, काजेस की बात करेंगे। काजेस के बाद आप ये बताएंगे कि अगर इस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश नहीं की गई तो फिर क्या होगा। बाद में आप ये बताएंगे कि इनके सॉल्यूशंस भी होने चाहिए, उन सॉल्यूशंस पे अगर हम अमल करते हैं तो हम इससे अपना छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से इंट्रो डेवलप किया जाए तो वो एक परफेक्ट, कंप्लीट और वेल कंपोज्ड इंट्रो होगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो है जो इंट्रोडक्शन पे बनाई है मैंने। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे काजेस पे कि काज का जो पैराग्राफ है वो कैसे डेवलप किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।